तो आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखो आज का जो वीडियो है वो है आपके यहाँ पे प्रश्नावली है 13.4 कक्षा 9 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसका जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 4 है। क्या दे रखा है, एक गोलाकार गुब्बारे में एक गोलाकार गुब्बारा है, उसमें हवा भरने पर उसकी त्रिज्या पहले कितनी थी, 7 सेंटीमीटर थी। जब ये था उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर थी। जब उसमें और जो है हवा भरी थी तब उसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर हो गई। तो इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी पहले इसका इस गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इस गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर दोनों का अनुपात, यानी इस तरह अनुपात निकालना है। तो देखो गुब्बारे दो स्थिति बन रही है। तो प्रथम स्थिति कब बनेगी, जब गुब्बारे में है ना, प्रथम स्थिति में गुब्बारे की त्रिज्या कितनी थी, r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। 4 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू त्रिज्या 7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 22 इंटू 7, यानी टोटल जब आप इन तीनों को गुणा करोगे तो आ जाएगा, या आप इसको पाई को पाई रहने दीजिए, क्या करो पाई को पाई रहने दीजिए, या आप इसको गुणा कर सकते हो, कोई ये हो जाएगा। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, गुणा मत कीजिए आप, ठीक है। फिर क्या है, सेकंड स्थिति में जो गुब्बारे की त्रिज्या है, गुब्बारे की त्रिज्या वो कितनी है, r 14 सेंटीमीटर। तो गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7 इंटू r की जगह ले लो आप 14 इंटू 14, क्योंकि 2 बार है, 7 से कट गया ये 2 बार, ठीक है। तो 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू यहाँ पे 14, ठीक है, 14। ये हो गया आपके, ये सेंटीमीटर स्क्वायर और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, अनुपात निकालना है। क्या निकालना है कि पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आपको निकालना है। तो यहाँ पे क्या निकलने हैं, प्रथम स्थिति में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर सेकंड स्थिति में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्रथम स्थिति में कितना था, 4 इंटू 22 इंटू 7, और सेकंड स्थिति में कितना था, 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14, ठीक है। देखो ये 4 से 4 कट गया, 22 से 22 कट गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी 1 और नीचे हो गए 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा, 1:4। कितना है उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, 1:4। क्वेश्चन नंबर 5 देखो कि पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास, एक पीतल का बना हुआ एक अर्धगोलाकार इस तरह का कटोरा है, ठीक है। उसका जो आंतरिक व्यास है, यहाँ से लेकर अंदर वाला जो व्यास है वो 10.5 सेंटीमीटर है। कितना है, 10.5 सेंटीमीटर है, और 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से, स्क्वायर की दर से आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का जो व्यय है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे अंदर वाले का। तो आपको क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले कटोरे का आंतरिक व्यास आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर। तो कटोरे का जो कटोरा है उसकी
कटोरे की आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आंतरिक त्रिज्या वो हो जाएगी 10.5/2 सेंटीमीटर। यानी इसको आप सरल कर सकते हो या इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 10.5/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या है? कटोरे का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कुल मिला के आपको क्या ज्ञात करना है? यहाँ पे जो वक्र पृष्ठ है, ऊपर वाला नहीं करना, सिर्फ वक्र पृष्ठ निकालना। तो 2πr², ये इसका सूत्र है। और पाई की जगह आपको 22/7 लेना, तो 2 × 22/7 × r है 10.5/2। कितनी बार है? 2 बार, 10.5/2। अब यहाँ पे देखो, पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह एक संख्या तो 10, पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह एक संख्या तो 10। ठीक है। अब ये 2 से ये 2 कट गया, 2 से इसको काटा तो 11 बार, 7 से इसको काट दा तो इसको काटने पे तो 7 एकम 7, फिर 15 बार। ठीक है। फिर इसको यहाँ पे देखो, ऊपर कितना आ गया? 11 × 15 × 105/100। आप इसको आगे और सरल कर सकते हो। देखो, 5 से इसको काट दो, 5 × 15 और 5 दूनी 10 और 0, 20 बार। फिर इसको 5 से काटा, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 एकम, यानी कितना आ गया? 11 × 3 × 21/4। तो यहाँ पे आ जाएगा, इन तीनों को गुणा करोगे तब आपके 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर कलई कराने का खर्च कितना रुपए है? 16 रुपये। यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल जो है उस पर कलई कराने का जो खर्च है वो 16 रुपये। तो पहले 1 सेंटीमीटर का निकालेंगे, 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर कलई कराने का खर्च कितना हो जाएगा? 16/100 रुपये। तो हमारे पास कुल कितना है? 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर कलई कराने का खर्च, यानी 16/100, और इसको गुणा कर देंगे 693/4 से। 4 से कट गए ये 4 बार। ठीक है। अब इसको सरल करो आगे, 4 × 693/100। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2772 गुणा करने पे बटा 100, यानी 27.72 रुपये। कितना खर्च होगा? 27.72 रुपये क्या होगा? इसका खर्च होगा। ठीक है। तो कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि उस गोले की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। गोले की त्रिज्या आपको निकालनी है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है। तो क्या दे रखा आपको? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। और पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr², यही होता है। तो गोले का पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? 4πr², यही होता है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। 4πr² बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। तो 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7 इंटू r आपको निकालना r² बराबर 154। अब ये 7 इधर भाग में, इधर गुणा में चले जाएंगे, ये दोनों इधर गुणा में नीचे भाग में आ जाएंगे। तो r² बराबर 154 इंटू 7 इधर भाग में थे, इधर गुणा में आ गए, बटा 22 × 4। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 22 को काट दे इसको 7 बार, तो r² बराबर 49/4। अब मेरे को r², तो स्क्वायर हटाना तो दोनों तरफ रूट कर देंगे, तो r का मान जो है वो 7/2 आ जाएगा, क्योंकि 49 का 7 होता है और 4 का 2 होता है। यानी गोले की त्रिज्या जो है वो कितनी प्राप्त होगी आपको?
7/2। ठीक है, तो इस तरह से आप एक